हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जीएसटीआर 3B के अंदर जब आप आईटीसी लेते हैं, ऐसी आईटीसी जो आपको लेनी नहीं है, यानी कि आपको जीएसटीआर 3B में अवेल नहीं करनी है, लेकिन आपके आईएमएस डैशबोर्ड में शो कर रही है कि सर अगर आपने किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज किया है या फिर कोई भी सर्विस परचेज किया, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में शो हो रही है, लेकिन उसको आपको आपके जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम नहीं करना, यानी कि वो ब्लॉक आईटीसी में है। तो ऐसे केसेस में आप जीएसटीआर 3B के अंदर उसका किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे? क्या आपको आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर उसको रिजेक्ट करना है या पेंडिंग कर लेना है? अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके जीएसटीआर 3B में आ जाएगी, यानी कि जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में आ जाएगी। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। देखिए, जब भी हम किसी भी पर्सन से कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर परचेज करते हैं और सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, वो उसके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो करता है। जब वो डिटेल जीएसटीआर 1 के अंदर शो करता है, आफ्टर 14 वो हमारे आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है। आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास में 3 ऑप्शन है, एक है एक्सेप्ट का, दूसरा है रिजेक्ट का, तीसरा है पेंडिंग का। जब आप कोई इनवॉइस आपका ही है, आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, आपने उनको पेमेंट किया हुआ है, सब कुछ करेक्ट है, तो आपको यहां पर एक्सेप्ट के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये इनवॉइस आपका है। जैसे ही आप यहां पर एक्सेप्ट करते हैं, वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जाता है, और जो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है वो आपके जीएसटीआर 3B के आईटीसी में जाता है, जहां पर आप आउटपुट के सामने इनपुट को आप सेट करते हैं। लेकिन सर कुछ कुछ ऐसे इनवॉइसेज है जो हमने परचेज तो किए हुए हैं, लेकिन हम उसका आईटीसी जीएसटीआर 3B में नहीं लेना चाहते। बिल भी हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, लेकिन हम उसको जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी नहीं लेना चाहते। तो सर क्या ऐसे केसेस में हम पेंडिंग रखें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें? क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में आ जाएगा तो वो हमारे आईटीसी में आ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या है सर? जितने भी इनवॉइसेस आपके हैं, आपने एक्चुअल में उनसे गुड्स परचेज किया है, सभी इनवॉइसेस को आपको क्या कर लेना है सर? एक्सेप्ट कर लेना है। पहली चीज तो यहां पर आती है कि सर आपको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आपके कहां पर चला जाएगा सर? ये चला जाएगा सर आपके जीएसटीआर 2B में। अब यहां पर हम देखेंगे कि सर जीएसटीआर 2B के अंदर आपको वो आईटीसी दिखेगी। जैसे जून मंथ का हम फाइल कर रहे हैं, यहां पर अगर आप जाएंगे तो जीएसटीआर 2B के अंदर वो आपको आईटीसी दिखेगी, और वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B के अंदर आएगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि एलिजिबल आईटीसी आपको यहां पर दिख रही है सर, इंटीग्रेटेड सेंट्रल और स्टेट टैक्स। अब इसमें वो भी आईटीसी इंक्लूड होगी जो आईटीसी आप लेना ही नहीं चाहते, है आपका ही, लेकिन वो ब्लॉक आईटीसी में है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस पे कुछ है। तो ऐसे केसेस में उस आईटीसी को आपको क्या करना? जैसे ही आप यहां पर ऑल अदर आईटीसी आता है सर, ये जो आईटीसी है, यानी कि ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट सर्विस, इनवर्स सप्लाई टू रिवर्स चार्ज में अगर आपने पे किया हो, इनवर्स सप्लाई फ्रॉम आईएसडी और ऑल अदर आईटीसी, तो ये जो आईटीसी है ये आपको क्लेम करनी है। ये जो आईटीसी आपको यहां पर दिख रही है, आईटीसी कैसे क्लेम करनी है? अब इस आईटीसी में फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 500 रुपीज की ऐसी आईटीसी है जो हमें अवेल नहीं करनी है। हमने इनवॉइस में आईएमएस डैशबोर्ड में हमने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन जीएसटीआर 3B में हमको अवेल नहीं करनी है। तो इसके लिए आपके पास में यहां पर 2 ऑप्शंस है बी पार्ट में आईटीसी रिवर्स करने का। यहां पर आपकी जो आईटीसी है वो आईटीसी है, लेकिन अगर आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो आपको यहां पर अदर के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर कोई और केसेस है जहां पर 38, 42, 43, 17 सबसेक्शन 5 के अंदर फॉल कर रहा है, तो आप वहां पर एंटर करेंगे, या फिर कोई अदर्स है तो फिर आप यहां पर एंटर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सर 5000 रुपीज की यहां पर आईटीसी थी और 300 रुपीज की आपकी यहां पर आईटीसी थी। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे यहां पर आपकी आईटीसी से 483865 है, यहां पर 478897 है। ठीक है, तो ये जो आईटीसी है ये आपके जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल होगी, यानी कि आउटपुट का जो भी टैक्स होगा इसके सामने इतना सेट ऑफ होगा जो कि आपकी बुक्स के हिसाब से प्रॉपर तरीके से मैच करेगा। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एक्चुअल गुड्स तो परचेज कर रहे हैं, इनवॉइस भी उनके पास में है, लेकिन वो उसका आईटीसी नहीं ले रहे। कुछ पर्सनल टाइप के एक्सपेंसेस उन्होंने किए होंगे जहां पर जीएसटी पे किया होगा,
तो ऐसे केसेस में आपको क्या है, अगर आपको आईटीसी नहीं लेनी है किसी की, तो उसको आपको आईटीसी को रिवर्स कर देना है। आईएमएस डैशबोर्ड में आपको एक्सेप्ट तो जरूर करना होगा। अगर आप पेंडिंग या रिजेक्ट कर देंगे तो सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा इशू आ जाएगा, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है सर, अदर्स में आपको यहाँ पर इसको रिवर्स कर देना, फिर आपको यहाँ पर क्या कंफर्म कर लेना। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? आई होप कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हर किसी के साथ में होती है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन जरूर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।